प्रिय छात्रों छात्राओं, आज हम ध्वनि के विषय में, वस्तु ध्वनि के विषय में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। विगत कक्षा में भी वस्तु ध्वनि पर विमर्श हुआ था और उसमें किस प्रकार से वाच्य अर्थ विधि होने पर प्रतीयमान अर्थ निषेध होता है, किस प्रकार से वाच्य अर्थ निषेध होने पर प्रतीयमान अर्थ विधि हो जाता है और किस प्रकार से वाच्य अर्थ विधि होने पर प्रतीयमान अर्थ अनुभय होता है, किस प्रकार से वाच्य अर्थ निषेध होने पर प्रतीयमान अर्थ अनुभय हो जाता है। इन सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो विगत जो प्रसंग हुआ था उसके आगे हम चलते हैं और अगला है कि क्वचित वाच्य प्रतिषेध रूपे अनुभय रूपो यथा, कि वाच्य अगर प्रतिषेध है तो प्रतीयमानार्थ किस प्रकार से अनुभय हो जाएगा। अनुभय का मतलब कि वहां वह न तो सकारात्मक लगता है न ही नकारात्मक लगता है, न वह विधि जैसा प्रतीत होता है न ही निषेध जैसा प्रतीत होता है। तो ऐसी दशा जहां होती है उसे ही हम अनुभय रूप कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कई स्थल ऐसे आते हैं जहां विधि है तो स्पष्ट निषेध प्रतीत हो जाता है, कहीं निषेध है तो स्पष्ट विधि महसूस हो जाती है। किंतु कई स्थल ऐसे होते हैं जहां पता नहीं चलता कि यह विधि है या निषेध है प्रतीयमान अर्थ में। तो इस बात को यहाँ बहुत सुंदर उदाहरण है, यह भी प्राकृत का उदाहरण है, उसका संस्कृत रूप यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रार्थये तावत् प्रसीद निवर्तस्व मुख शशि ज्योत्स्ना विलुप्त तमो निवहे अभिसारिकाणाम विघ्नं करोष्यन्यासामपि हताशे। हताशे यह संबोधन है, अर्थात टूटी हुई उम्मीद वाली। हताशा से संबोधन में हुआ हताशे, अर्थात जिसकी उम्मीद टूट गई हो, जो निराश है, जिसकी आशा टूट गई है। तो इस प्रकार से यह संबोधन हताशे। कहा कि प्रार्थये तावत् प्रसीद, हे हताशे खुश हो जाओ, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। प्रार्थये तावत् प्रसीद, प्रसन्न हो जाओ। फिर कहा निवर्तस्व, लौट चलो, निवर्तस्व लौट चलो। कहा मुख शशि ज्योत्स्ना विलुप्त तमो निवहे। अब ये सब हताशे का विशेषण है, ठीक ना। वो हताशा जो है टूटी हुई उम्मीद वाली, वह नायिका कैसी है, तो कहा कितने सुंदर ढंग से यहां पर संबोधन बनाते हैं विशेषण रूप जोड़ करके कि मुख शशि ज्योत्स्ना विलुप्त तमो निवहे, कि मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी से अंधकार को मिटा देने वाली। देखो सौंदर्य की प्रशंसा कितनी सुंदरता से कवि ने की कि वह जो नायिका है, वह नायिका इतनी सुंदरी है, इतनी अच्छी है कि उसका मुख बिल्कुल चांद जैसा है, ऐसा कहा। और चांद जैसा है तो चांद क्या करता है, चांद अंधकार को मिटाता है। तो वह जो अंधकार मिटाने वाला मुख है, तो इससे क्या और ध्वनित होगा। इस समय यह जो विशेषण दिया गया कि मुख शशि ज्योत्स्ना विलुप्त तमो निवहे, कि अंधकार के समूह को जो बिल्कुल लुप्त कर दे, दिखाई न पड़े कोई अंधेरा जरा भी, ऐसी चांदनी है जिस चांद की वैसी चांद जैसे मुख वाली वह नायिका है। यह विशेषण जोड़ने के पीछे भी एक उद्देश्य है। यह विशेषण कैसे जोड़ा होगा कवि ने, इसका मतलब चांद कब उगता है, रात में उगता है, अर्थात वह ऐसी सुंदरी है कि रात्रि में भी निकल जाए तो अंधेरा जो है वह उजाला बन जाए। तो सौंदर्य की पराकाष्ठा बताई गई। यद्यपि ऐसा नहीं होता, अंधकार है तो कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर हो
अंधेरे में निकल जाए तो क्या रोशनी हो सकती है? क्या नहीं होगी। लेकिन कवि अतिशय भाव में व्यक्त करता है, सौंदर्य की चरमावस्था को व्यक्त करने के लिए, उसे बताने के लिए। अब देखो कहा, आगे कहते हैं कि अभिसारिकाणाम विघ्नम करोषि अन्यासामपि अभिसारिकाणाम विघ्नम करोषि, कि तुम्हारी उम्मीद तो टूट गई है, तुम इतनी सुंदरी हो ये तो है, लेकिन फिर भी तुम निराश हो, तुम्हारी टूटी हुई उम्मीद है, लेकिन तुम अपनी वजह से और दूसरों की उम्मीद पर क्यों पानी फेरना चाहती? अर्थात तुम्हारी सुंदरता ऐसी है कि तुम अगर अंधेरे में भी निकलो तो रोशनी फैल जाए, और यह जो रात्रि है इसमें बहुत से लोग हैं समाज में, बहुत सी अभिसारिकाएं हैं, तो उनके लिए व्यवधान उत्पन्न होगा। देखो कितनी दूर तक ये ध्वनि की यात्रा होती है। क्या अद्भुत पद्य कवि ने लिखा है, कितनी खूबसूरत व्यंजना है। सुंदरता की प्रशंसा कैसी होती है, सुंदरता के साथ साथ उस समय की कैसी व्यंजना होती है, उस कालखंड की कैसी व्यंजना होती है, उस युग की कैसी व्यंजना होती है। यह जो समाज की व्यंजना है, समय की व्यंजना है, बड़ी अद्भुत है। तो ध्वनि के माध्यम से, प्रतीयमान के माध्यम से कह रहे हैं। अब यहां बात तो आई, कहा कि मुख शशि ज्योत्स्ना विलुप्त तमो निवहे हताशे, कि हे मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी से अंधकार समूह को मिटा देने वाली हताशे, मैं प्रार्थना करता हूं प्रसन्न हो जाओ, प्रसीद। और फिर कहा लौट चलो, लौटो। अब लौटो तो कहा, लेकिन कहां लौटो यह पता चल रहा है क्या? प्रसन्न होने की बात कही जा रही, हताश है तो ठीक है, खुश हो जाओ कि तुम मेरी वजह से हताश हुई थी, मेरे अभाव में, तो मैं उपस्थित हूं इसीलिए प्रसन्न हो जाओ, यह बात तो हो गई। लेकिन यहां कहा कि निवर्तस्व, लौटो। कहां लौटो? यह स्पष्ट नहीं है, यह स्पष्ट नहीं है। बात समझे ना? तो यह स्पष्टता नहीं होने की वजह से फिर वहां पर अनुभय दशा पैदा हो जाती है। अब इसका चित्र ऐसे हो सकता है कि जैसे नायक है, नायिका है, तो एक तरफ से नायक नायिका की ओर जा रहा उससे मिलने के लिए, और नायिका भी उत्कंठावश नायक की ओर जा रही, और दोनों बीच रास्ते में मिल गए। इस प्रकार का दृश्य उत्पन्न हुआ, और उस दृश्य के उत्पन्न होने पर अब नायक को आने का समय जो निर्धारित रहा होगा वह समय से नहीं पहुंचा, तो इस वजह से नायिका परेशान, उदास, और नायक आने में देर होने की वजह से परेशान कि मेरी वजह से वह हताश हुई। नहीं, तो वैसी दशा में यह नायक की उक्ति है। तो नायक की जो उक्ति है, तो इस वजह से ऐसा लगता है कि बीच मार्ग में उसकी भेंट हुई, और वहां पर यह स्पष्ट नहीं होता। लौटने की बात तो कही गई, अब लौटो तो नायिका को कह रहे कि तुम अपने घर की तरफ चलो, मैं वहां चलूं जहां मुझे आना था, ऐसा भी अर्थ निकलेगा। और यह होगा कि अच्छा ठीक है तुम आ गए तो चलो मेरे ही उधर चलो, यह भी अर्थ निकलेगा। तो यह जो अस्पष्ट अर्थ है, इसी वजह से इसे अनुभय रूप माना कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बात समझे? तो यह जो प्रतीयमान अर्थ निकलता है, यह जो ध्वनि निकलती है, यह ध्वनि अपने आप में अनोखी है। तो वाच्य से भिन्न यह ध्वनि है, इसी बात को यहां पर बताने के लिए यह कहा है। अब देखो आगे कहा, इससे इतर भी एक उदाहरण दिया, वो भी बड़ा सुंदर सा उदाहरण दिया। उसमें कहा कि क्वचित वाच्याद विभिन्न विषयत्वेन व्यवस्थापितो यथा, कहा कि वाच्य से विभिन्न विषयता होने पर भी, विषय भेद होने पर भी एक प्रतीयमानार्थ की प्रतीति होगी। विषय भेद से कहीं हो सकता है नायक विषय हो, कहीं नायिका विषय हो, कहीं प्रतिनायक विषय हो। कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है कि एक ही पद्य में कहीं तो विषय नायक प्रतीत हो, और उसी पद्य में कहीं लगे कि नहीं यह तो प्रतिनायक है, वह इसका विषय हो गया।
तो विभिन्न विषयत्व की दशा जहां पैदा होती है तो वहां भी प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति होती है। यह बात यहां बताई जा रही है। बहुत सुंदर उदाहरण है, सारे के सारे प्राकृत के उदाहरण हैं और अद्वितीय उदाहरण हैं। व्यंजना के इतने सुंदर सुंदर उदाहरण जो ध्वनि के उदाहरण है अमूमन नहीं देखने में मिलते। इतने अच्छे अच्छे उदाहरण हैं, तभी तो इतने बड़े आचार्य ने ढूंढ ढूंढ करके ये सारे उदाहरण उस कालखंड में निकाल के रखे होंगे। यह कम बड़ी बात है क्या? ये सब खोजा होगा ना, इन मोतियों को निकाल निकाल करके सजाया, जहां जहां जैसी जरूरत पड़ी उसके अनुसार। कितना चिंतन किया होगा, कितना मंथन किया होगा इस विषय में कि इससे यह अर्थ निकल सकता है, इससे यह अर्थ निकल सकता है। तो इतना कुछ आचार्यों ने किया है, यह कोई मामूली बात नहीं है। यह केवल मनोरंजन के पद्य नहीं है, यह जीवन के मर्म के पद्य है, ये मर्म के पद्य है। इसीलिए मर्म जहां होगा वहीं तो वास्तविक कविता होगी। मर्म को स्पर्श करने वाला ही काव्य काव्य होता है, और वह यह सब है। तो इस प्रकार से यहां इन पद्यों को समझना देखना चाहिए। कहा, बहुत सुंदर श्लोक है कि कस्य वा न भवति रोषो दृष्ट्वा प्रियायाः सव्रणमधरम् सभ्रमर पद्माघ्रायिणी वारित वामे सहस्वेदानी। कहा, पहले एक सामान्य रूप से अर्थ देखो कि कस्य वा न भवति रोषो, किसको भला गुस्सा नहीं आएगा, किसको भी क्रोध, किसको नहीं आएगा क्रोध। दृष्ट्वा प्रियायाः सव्रणमधरम्, अपनी प्रिया के कटे हुए घाव वाले अधर को देख करके भला किसी क्रोध नहीं आएगा, किसी गुस्सा नहीं आएगा। कि कोई घर में आए और अपनी पत्नी को, अपनी प्रिया को देखे कि उसके ओठ कट गए हैं, घाव है, खून बह रहा है, इस प्रकार का दृश्य एक सहज अर्थ में अनुभव करो, बिल्कुल वाच्य अर्थ की दृष्टि से। तो कोई भी आदमी होगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या परेशानी होगा ना ऐसा, तो किसी को क्रोध नहीं आएगा। कस्य वा न भवति रोषो दृष्ट्वा प्रियायाः सव्रणमधरम्, व्रण से युक्त जो अधर है उसे देख करके, सभ्रमर पद्माघ्रायिणी। कहा कि भ्रमर से युक्त फूल को सूंघने वाली, यह विशेषण। भ्रमर कई बार होता है ना कि जैसे कोई फूल है बगीचे में खिला हुआ और उस पर भंवरा बैठा है। कुछ लोगों की आदत होती है, देखोगे कि कुछ लोग तो जाएंगे देख समझ करके चल देंगे, कुछ है कि जा करके उसे छूने लगेंगे फूल को, कुछ की आदत है छूने से भी नहीं मानेंगे, नाक घुसेड़ने लगेंगे उसमें। अरे भाई फूल है देखो, हाँ उसमें जो है नाक में लगाना जरूरी है। तो कुछ लोगों की आदत होती है। तो ऐसी ही नायिका का वर्णन किया कि ऐसी ही कोई नायिका थी, उसकी सहेली का यह वाक्य है, उसकी ओर से ये कहा जा रहा है कि ऐसी नायिका है जिसकी आदत है कि फूल कोई देखे तो उसे नाक के पास ले जाना। तो नाक के पास ले जाओगे तो मुंह के पास अपने आप पहुंच गया कि नहीं। और ऐसे में जो उस पर बैठा हुआ भ्रमर है, बैठी हुई जो मधुमक्खी है, उसने लगा दिया दंश, है ना। तो मधुमक्खी का डंक अगर लग जाए तो क्या दशा होगी, सूज जाएगा ना, घाव हो जाएगा नहीं। तो इस प्रकार से कहा कि सब भ्रमर पद्माघ्रायिणी, भौरे से युक्त कमल को सूंघने वाली, यह विशेषण बना। फिर कहा और इतने से नहीं हुआ, वारित वामे, रोकने पर भी विपरीत काम करने वाली, यह भी विशेषण। अब देखो ये जो वारित वामा शब्द है ना, वामा वैसे स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है लेकिन सबके लिए नहीं। कहा ना कालिदास ने, वामा कुलस्य आधयः, जो विपरीत बुद्धि वाली जो स्त्रियां होती हैं, गलत दिशा में चलने वाली स्त्रियां हैं, उनको वामा कहते हैं। वह कुल के लिए रोग के समान होती हैं, खानदान में रोग की तरह होती है। वामा कुलस्य आधयः, ऐसा कहा। तो यहां वारित वामे कहा कि रोके जाने पर भी तुम विपरीत चलने वाली हो, हे ऐसी मेरी सहेली। ऐसा उसकी जो सहयोगिनी सहेली वो कह रही। सहस्वेदानी, तो ठीक है, तुम रोकने के बावजूद अगर यही काम करती हो तो फिर अब भुगतो, सहो। अब इसने, भ्रमर ने डंक मार दिया, अब तुम इसकी पीड़ा को झेलो।
अब वो परेशान है, ठीक ना, क्योंकि उसका जो प्रियतम है, पति है, घर आने वाला है। अब उसको लगा कि इस तरह की दशा है। अब सहज रूप में तो यह अर्थ बिल्कुल लग रहा है कि दुर्घटना हो गई, उसने फूल को सूंघा और इस प्रकार की दशा हो गई। यह तो सहज अर्थ हुआ, सामान्य अर्थ, जिसे हम वाच्य अर्थ कहेंगे, ठीक ना। तो वाच्य अर्थ जब आता है तो वहां तक तो बिल्कुल सब सामान्य चलता है, लेकिन ज्यों ही उस वामे पद के भीतर से हम व्यंग्य खोजेंगे कि रोकने के बावजूद गलत मार्ग पर चलने की इसकी आदत है, इसका मतलब कि इसने कोई गलत कार्य किया है जिसका परिणाम इसके अधरों पर दिखाई पड़ रहा है, इसके कुत्सित कृत्य महसूस हो रहे हैं और उसका पति आएगा तो फिर उसका दुष्परिणाम इसे भुगतना पड़ेगा। सहस्वेदानी, लेकिन पति आया नहीं है, आने ही वाला है, आया हुआ जैसा है, और उस समय उसकी सहेली उसे बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए इस प्रकार से कह रही कि आज तो ऐसी गलती हो गई तुमसे, आज तो मैंने बचा दिया कि तुम्हारी बात मैंने भ्रमर के माध्यम से तुम्हारे अपने जो पति हैं उन तक पहुंचा दिया, लेकिन आगे से तुम ऐसी भूल मत करना, ऐसा गलत कृत्य मत करना। यह उससे ध्वनित हो जाता है, उससे प्रतीत होता है। तो इस प्रकार का जो प्रतीयमान अर्थ है यह अपने आप में अद्भुत निकलता है। तो एक पद के भीतर से वो चीजें छन करके बाहर आ जाती। तो इस प्रकार का जो रदनच्छद का जो भाव है वह भ्रमर की दंश के साथ मिल जाता है, वह उससे व्यक्त हो जाता है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है यह यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ कहा ना कि सामान्य रूप से जो वह अविनीता नायिका है, वाच्य अर्थ में तो वही है, लेकिन व्यंग्य के रूप में वो चीजें अन्य भी हो सकती हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये बताई गई कि व्यंग्य जब होता है तो वहां उसका जो सामान्य रूप से तो नायक उसका पति है, किंतु प्रतिनायक जिसके लिए वह कहा जा रहा है कि जिसकी वजह से ये दंश हुआ है, उसकी ओर भी व्यंग्य जाता है, प्रतीयमान अर्थ पहुंचता है। तो इस प्रकार से यह विभिन्न विषयत्व होने के कारण इस प्रकार की स्थिति देखने में आती है। ठीक है, अब इसके आगे हम चर्चा करते हैं। कहा यह सब जितने भी उदाहरण बताए गए ये सब उदाहरण वस्तु ध्वनि के, वस्तु ध्वनि के। कहा कि अन्य चैवम प्रकारा, कहा कि अन्य भी इसी तरह के भेद प्रभेद हो सकते हैं। किसके? कहा कि जैसे वस्तु ध्वनि है वैसे ही अलंकार ध्वनि के भी ऐसे ही तमाम उदाहरण हो सकते हैं, ऐसे ही रसद ध्वनि के अनेक उदाहरण हो सकते हैं। कहा अन्य चैवम प्रकाराः वाच्याद विभेदिनः, वाच्य से अलग करने वाले, वाच्य से भिन्न होगा तभी वह प्रतीयमान अर्थ होगा। ठीक है, तो वाच्य से भिन्न प्रतीयमान भेदाः संभवन्ति, प्रतीयमान भेद संभव होते हैं। तेषाम दिंग मात्र में तत्प्रदर्शितम, कहा कि उनका तो बस थोड़ा सा दिग्दर्शन यहाँ किया गया है, थोड़ा सा समझा दिया गया, हल्का सा बता दिया गया है, निर्देश भर किया गया है। ऐसे अनेकानेक उदाहरण इसमें निकल सकते हैं। ठीक है, तो इसको बताया। कहा द्वितीयोपि प्रभेदो वाच्याद विभिन्नः सब प्रपंचमग्रे दर्शयिष्यते। कहा जो दूसरा स्वरूप है अलंकार ध्वनि का, जो वस्तु ध्वनि के उदाहरण ये सब एक है, और भी उदाहरण हो सकते हैं। उसी तरह से जो दूसरा स्वरूप है अलंकार ध्वनि का स्वरूप, उस अलंकार ध्वनि के बारे में कहा कि उसके भी बहुत सारे भेद हैं, जहां वाच्य से प्रतीयमानार्थ की भिन्नता दिखाई जाती है, दिखाई जा सकती है। कहा कि सब प्रपंचमग्रे दर्शयिष्यते, विस्तार पूर्वक उसको हम आगे बताएंगे, यहां पर नहीं बताएंगे। आगे मतलब दूसरे उद्योग में उसकी चर्चा होगी, जहां अलंकार के प्रसंग में वो सारी बातें कहें। तो यहां पर इस बात को उन्होंने बचा लिया। अब तीसरी बात जो असली रूप में कहनी है, रसद ध्वनि की बात, जिसको काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने की बात पीछे कह, क्योंकि अर्थ जो है प्रतीयमान अर्थ वही वास्तव में काव्य की आत्मा है, तो वह रस रूप में जो है वह काव्य की आत्मा विशेष रूप से है, इस बात को कहना चाहते हैं आचार्य।
अब यहां देखो आगे क्या कहते हैं कि तृतीयस्तु रसादि लक्षण प्रभेदो वाच्य सामर्थ्याक्षिप्त प्रकाशते। कहा कि तीसरा जो रसध्वनि का जो स्वरूप है, वह उसका जो स्वरूप है वह भी वाच्य की सामर्थ्य से ही आक्षिप्त होता है। अर्थात वाच्य तो होना ही होना है, वाच्य के बगैर कुछ नहीं है। किसी भी प्रकार की ध्वनि जो निकलेगी वह वाच्य के माध्यम से। मूल ही नहीं है तो फिर आगे क्या होगा? अगर किसी पेड़ की जड़ ही नहीं है तो शाखाएं होंगी क्या? छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। अगर मूल ही समाप्त हो जाए तो शाखा और पत्र कहां से? तो वह मूल रूप में क्या है? वह वाच्य मूल है। जब हम अभिधा लक्षणा व्यंजना पढ़ रहे थे वहां भी चर्चा में बताया था हमने कि लक्षणा को क्या कहा है? अभिधा पुच्छ भूता, अभिधा की पूंछ पकड़ करके चलने वाली, वह पूंछ रूप है। तो जमीन किसकी हुई? जैसे मान लो सीढ़ी लगी होती है तो दूसरी सीढ़ी पर पांव रखते हैं तो पहली सीढ़ी छलांग लगा के तो नहीं जाते, पहली सीढ़ी पर पहले पांव रखते हैं तभी दूसरी पे रखते हैं, फिर तीसरी पे रखते हैं। ठीक है? तो अगर मान लो रस तक तीसरी सीढ़ी पर अगर हमें पहुंचना है तो पहली सीढ़ी को छोड़ करके और दूसरी सीढ़ी को छोड़ के जाएंगे क्या? नहीं ना। इसीलिए कहा कि यह वाच्य की सामर्थ्य से आक्षिप्त होकर के ही प्रकाशित होता है। जो रसध्वनि का स्वरूप है वह भी न तो साक्षात शब्द व्यापार विषय इति वाच्याद विभिन्न। यह और बड़ी बात कही, यह कहा कि वाच्य की सामर्थ्य से आक्षिप्त होगा, केवल शब्द से वह व्यक्त नहीं होगा। केवल स्व शब्द के माध्यम से कि शब्द का केवल प्रयोग कर दो और रसध्वनि महसूस हो जाए, रस की आपूर्ति हो जाए वहां, ऐसा संभव नहीं है। वह शब्द मात्र से नहीं होगा। तो कहा कैसे होगा? तो उसकी आगे चर्चा करते हैं। कहा तथा ही वाच्यत्वम तस्य स्व शब्द निवेदितत्वेन वा स्यात्। क्योंकि कहा कि शब्द साक्षात शब्द व्यापार विषय इति वाच्याद विभिन्न एवं। तो जो सामान्य शब्द है उस शब्द से तो ठीक है व्यवहार करते हैं, व्यापार होता है, लेकिन उस शब्द से भिन्न अर्थ की प्रतीति, जो सामान्य शब्द है वाचक रूप, उससे तो हम वाच्य अर्थ तक को जानेंगे, लेकिन जैसे ही प्रतीयमान अर्थ की ओर बढ़ेंगे तो वहां पर वाच्य से उसकी भिन्नता होगी ही होगी। इसी बात को कहते हैं कि वाच्यत्वम तस्य स्व शब्द निवेदितत्वेन वा स्यात्। अगर वाच्यत्व है केवल उस शब्द के निवेदन से हो अथवा विभावादि के माध्यम से, विभावादि प्रतिपादन मुखेन वा, वह प्रतीति जो होगी उसके दो मार्ग होंगे, या तो केवल शब्द से हो या विभावादिकों के माध्यम से हो। केवल शब्द से ऐसे नहीं हो सकता, वह वाच्य की सामर्थ्य से आक्षिप्त होगा ही, जैसे पीछे हमने देखा वस्तु ध्वनि में। लेकिन रस ध्वनि में क्या होता है? क्योंकि रस की निष्पत्ति होती कैसे है? पहले ही वहां भरत मुनि का जो सूत्र है, रस सूत्र क्या है कि विभावादि क्या है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही। वहां जो रस की निष्पत्ति है साफ साफ कह दिया कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी तीनों का होना जरूरी है, उनके माध्यम से ही रस निष्पन्न होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। तो जैसे ही रसध्वनि की बात आएगी तो वहां विभावादि के मुख से ही, उसी के माध्यम से रसध्वनि की प्रतीति होगी, क्योंकि रस की प्रतीति के लिए विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव आवश्यक हैं। ठीक ना? तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहां पर कहा कि ये दो तरह से निष्पत्ति होगी, दो तरह से ये रसध्वनि की प्रतीति होगी। तो कहा कि एक तो शब्द के माध्यम से और दूसरा विभावादि मुख से। तो कहा कि यदि पहले पक्ष में करते हैं कि पूर्वस्मिन् पक्षे
स्व शब्द निवेदितत्वाभावे रसादीनाम अप्रतीति प्रसंगः। कहा कि अगर शब्द ही नहीं है तो फिर कैसे होगा, शब्द तो होना ही है। तो स्व शब्द निवेदन का अगर अभाव हो गया तो भी रस की प्रतीति नहीं होगी। ठीक, अर्थात शब्द भी हो, वाच्य अर्थ भी हो, और उसके साथ साथ विभावादिकों का संयोग भी हो, यह कहने का आशय है। न च सर्वत्र तेषाम स्व शब्द निवेदितत्वम, हमेशा केवल स्व शब्द के निवेदन से ही नहीं भी होता है रसध्वनि का उत्पन्न होना, रसध्वनि की प्रतीति ऐसी नहीं भी होती है, केवल शब्द से ही हो जाए ऐसा नहीं होगा। यत्राप्यस्ति तत्रापि विशिष्ट विभावादि प्रतिपादन मुखे नैवैषाम प्रतीति ही। कहा कि जहां पर लगता है कि स्व शब्द के निवेदन मात्र से रस की प्रतीति हो रही है, रसध्वनि हमें मालूम हो रही, तो वहां भी विभावादि का होना जरूरी है। विभावादि होंगे ही होंगे, अन्यथा नहीं होगा ऐसा। ठीक है, इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लो। कहा स्व शब्देन सा केवलम अनुद्यते, वह जो रसध्वनि है, वह जो प्रतीयमान अर्थ है, वह जो प्रतीति है, वह स्व शब्द से तो केवल उसका अनुदन होता है, उसको केवल व्यक्त करने का काम होता है, सहज रूप में बताया जाता है। कहा न तो तत्कृता, वह उस प्रकार से रसध्वनि के लिए नहीं है, रस की प्रतीति या वो रसध्वनि की उपस्थिति की बात नहीं है, वहां तो निश्चित रूप से विभावादि की उपस्थिति चाहिए ही चाहिए। विषयांतरे तथा तस्या अदर्शनात् नहीं केवलम श्रृंगारादि शब्द मात्र भाज विभावादि प्रतिपादन रहिते काव्ये मनाकपि रसवत्व प्रतीति रस्ति। कहा कि कोई काव्य ऐसा हो जिसमें श्रृंगार आदि पद लिखे हुए हों, तो क्या श्रृंगार आदि पद के होने मात्र से रस की प्रतीति हो सकती है क्या? नहीं। रस की प्रतीति के लिए जो विभाव अनुभाव व्यभिचारी हैं, अगर उनकी उपस्थिति नहीं है तो रस की प्रतीति नहीं। ठीक ना? केवल अभिज्ञान शाकुंतलम सामने पुस्तक है और उसका मंचन नहीं किया जा रहा है, तो मंचन में जो रस की उपस्थिति है वह प्रतीति सहज रूप में ऐसे हो जाएगी क्या? नहीं ना। श्रृंगार श्रृंगार जपने से किसी में श्रृंगार उत्पन्न होगा? नहीं हो सकता। वीर वीर जपने से किसी में वीरता आ जाएगी क्या? नहीं आ सकती। करुण करुण जपने से किसी में करुणा उत्पन्न हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो यह कहने का तात्पर्य है कि नहीं केवलम श्रृंगार आदि शब्द मात्र भाज, केवल श्रृंगार आदि शब्द मात्र को प्राप्त करने वाला या उसे ढोने वाला, उसको धारण करने वाला, विभावादि प्रतिपादन रहित काव्य, विभावादि के प्रतिपादन से रहित काव्य में मना कभी रसवत्व प्रतीति रस्ती, लेश मात्र भी रसवत्ता नहीं होती है। अर्थात रसवत्ता होने के लिए विभावादिकों की उपस्थिति अनिवार्य है, यह कहा। यतश्च स्वाभिधानमंतरेण केवलेभ्योपि विभावादिभ्यो विशिष्टेभ्यो रसादी नाम प्रतीति ही। कहा इतना ही नहीं, शब्द भी जरूरी है। अगर शब्द ही नहीं है तो फिर विभावादिकों के माध्यम से कैसे होगा? ठीक, तो कहा कि स्वाभिधान मंतरेण, स्वाभिधान के बिना केवलेभ्यो भी विभावादिभ्यो, केवल विभावादिकों के द्वारा, लेकिन विशिष्ट अगर विभावादिक हैं तो वहां रस की प्रतीति होगी। ठीक, अगर विशिष्ट विभावादि वहां उपस्थित हैं तो रस की प्रतीति हो जाएगी। केवलाच स्वाभिधानाद अप्रतीति, केवल अभिधान मात्र से उसकी अप्रतीति होगी, उसकी प्रतीति नहीं हो पाएगी। तस्मात् अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अविधेय सामर्थ्याक्षिप्तत्वमेव रसादीनाम। इसीलिए कहा कि रस जो हैं उन रसों का अन्वय व्यतिरेक आदि, अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा अभिधेय सामर्थ्य, अभिधेय का मतलब वाच्य, तो वाच्य के सामर्थ्य से आक्षिप्त होकर के ही रसध्वनि को हम जान सकेंगे, रसध्वनि की प्रतीति होगी, यह कहने का आशय है। न त्वभिधेयत्वं कथंचित इति तृतीयोपि प्रभेदो वाच्याद् भिन्न एवेति स्थितम्। इस प्रकार से इस जो तीसरा भेद है रसध्वनि का, वह वहां भी वाच्य से प्रतीयमान की भिन्नता
बता दी गई, ठीक ना। क्योंकि वाच्य और प्रतीयमान दोनों अलग हैं, इसको पहले स्थापित किया जा रहा है। ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। यह जब भिन्नता स्थापित हो जाएगी तभी तो उस अर्थ को आगे ध्वनि रूप मानेंगे और उसी को काव्य की आत्मा रूप में स्वीकार करेंगे। तो इतनी बात यहां उन्होंने कह दी। वाच्येन तस्य सहैव प्रतीतिरग्रे दर्शयिष्यते, कहा कि वाच्य के साथ तो इसकी जो प्रतीति है वह आगे हम दिखाएंगे, आगे इसकी चर्चा करेंगे द्वितीय में, द्वितीय उद्योत में। यद्यपि हम लोगों को द्वितीय उद्योत यहाँ पढ़ना नहीं है कोर्स में, लेकिन इसकी चर्चा आगे आती है, जहां असंलक्षक क्रम आदि ध्वनि की व्यंग्य ध्वनि आदि की बात जहां करते हैं वहां ये सारी चीजें आएंगी। तो इस इतनी बात यहाँ कहने के उपरांत तब आचार्य आगे बढ़ते हैं और जब प्रतीयमान अर्थ को समझा देते हैं तब आगे कहते हैं कि काव्यस्यात्मा स एवार्थः, वही यह जो अर्थ है वही वास्तव में काव्य की आत्मा है, जिसको हम प्रतीयमान अर्थ के रूप में समझा करके आए, ठीक है। तो यही वास्तव में काव्य की आत्मा है। तो काव्यस्यात्मा स एवार्थः तथा चादि कवेः पुरा, आदि कवि जो वाल्मीकि हैं उनमें भी यह प्रतीयमान अर्थ ही उनके मुख से निकला था, जिसकी वजह से वो महाकाव्य फिर आगे बढ़ा। तथा चादि कवे पुरा क्रौंच द्वंद्व वियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः, वो जो शोक है वह कैसा शोक है, किसका शोक है, तो महाकवि वाल्मीकि में उत्पन्न हुआ, ठीक ना। वहां क्रौंच युगल जो मिथुन रथ जो क्रौंच युगल हैं उनमें से क्रौंच को व्याधे ने मारा था और क्रौंची विलाप कर रही है। तो उस दृश्य को देख करके करुणा से द्रवित हुए महर्षि के भीतर पीड़ा का भाव आया, शोक हुआ, शोक उत्पन्न हुआ। यद्यपि वह शोक गुस्से में बदल करके शाप की तरह आ गया बाहर, ठीक ना, लेकिन वह है मूल में शोक। तो करुण रस जो है उसका स्थायी भाव क्या है, शोक ही तो है। तो इसी बात को यहां कहते हैं कि क्रौंच द्वंद्व वियोगोत्थः शोकः, वह शोक कैसा है, तो क्रौंच युगल के वियोग से, जो क्रौंच द्वंद्व, क्रौंच क्रौंची है, व्याधे ने मारा, क्रौंच मारा गया, क्रौंच मारा गया तो विलाप क्रौंची ने किया और उसकी वजह से जो शोक उत्पन्न हुआ वह उठा हुआ जो शोक है वह शोक ही श्लोकत्वम आगतः, कहा कि वही शोक श्लोक के रूप में परिणत हो गया, अर्थात काव्य बन गया। काव्य कहने का मतलब अच्छा काव्य बन गया जिसमें प्रतीति हो रही है, प्रतीयमान अर्थ झलक रहा है, ऐसा काव्य बन गया। तो यहां जो काव्य बनने की बात कही गई है वह उस प्रतीयमान अर्थ के इस रूप में कही गई है। इसी को आगे विस्तार देते हुए आचार्य लिखते हैं कि विविध वाच्य वाचक रचना प्रपंच चारुणः काव्यस्य सैवार्थः सारभूतः, कहा विविध प्रकार के वाच्य वाचक रचना की प्रपंच से सुंदर मनोहर, क्योंकि वाच्य वाचक का ही सौंदर्य तो काव्य में होता है, शब्द और अर्थ का शरीर ही तो काव्य है। तो उसकी सुंदरता से अलग अलग प्रकार की जो शब्द है उसकी सुंदरता अलग है, अर्थ की सुंदरता अलग है। तो उसी को कहते हैं कि विविध वाच्य वाचक रचना प्रपंच चारुण है। तो रचना के विस्तार से, रचना की प्रतान से जो सौंदर्य से युक्त है काव्य, उस काव्य का सैवार्थ, वही अर्थ क्या है, सारभूत है, वह अर्थ ही रहस्यभूत है, सारभूत है, अर्थात आत्मा रूप है। सारभूत जो है वही तो आत्मा है, आत्मा रहस्य ही तो है। जैसे मनुष्य के शरीर में जो आत्मा है वह आत्मा भी तो रहस्यभूत है, सारभूत है, कोई देख पाता है क्या, ठीक है। इसीलिए कहा कि काव्य की आत्मा के रूप में वही वास्तव में वह अर्थ ही सारभूत है। तथा चादि कवीर वाल्मीकि निहत सहचरी
विरह कातर क्रौंचा क्रंद जनितः शोक एव श्लोकतया परिणतः। कहा कि आदि कवि वाल्मीकि की जो रामायण है उसमें निहत सहचरी विरह कातर क्रौंचा क्रंद जनितः शोक है, यह शोक का विशेषण बनाया। कहा कैसा शोक है? तो सहचर के रूप में क्रौंच और क्रौंची, चक्रवाक चक्रवाकी दो युगल हैं, दोनों रत्यावस्था में हैं और उस अवस्था में, आनंद की अवस्था में, उस व्याधे ने उस क्रौंच को मार डाला, बाण से वेध दिया और वह क्रौंच एक झटके में मर गया। और उस अवस्था में उसका आनंद छीनने वाला कौन हुआ? वह व्याधा। तो उसी में कहा कि विरह कातर, विरह, अब क्रौंच मरा तो विरह किसमें हुआ? क्रौंची में। और उस विरह से कातर हुई जो क्रौंची थी, उस क्रौंच में जो स्त्री क्रौंच है, उसकी आक्रंद से, उसकी क्रंदन से, पीड़ा से, वेदना से, छटपटाहट से, व्याकुलता से, बेचैनी से उत्पन्न हुआ जो शोक है, वही शोक वास्तव में श्लोक बन गया। तो यहां से, इस प्रकार से वह महर्षि वाल्मीकि की जो कविता आती है, यहां से उत्पन्न होती है। वह पंक्ति है, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काममोहितम्। कहा निषाद, निषाद यहां संबोधन है, निषाद तुम अनंत काल तक आनंद को प्राप्त नहीं करोगे, जीवन में सुख को नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने काम मोहित, काम का मतलब आनंद होता है, कम आनंद, आनंद के रूप में है काम। इसलिए जो सामान्य रूप से काम का प्रयोग एक प्रकार की वासना वृत्ति के लिए प्रयोग करते हैं, वह वासना वृत्ति भर नहीं है, वह आनंद की अभिव्यंजना है। इसीलिए, और काम का अर्थ अधिक भी होता है, ठीक? तो कहा कि अत्यधिक आनंद की अवस्था में, जो मुग्धावस्था में है, काम मोहित है, ऐसे क्रौंच युगल में से एक क्रौंच का तुमने वध कर दिया और उसके कारण से तुम कभी जीवन में सुख नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने एक क्रौंची का सुख छीन लिया है। इसको सोच करके यहां पर महाकवि ने यह बात कही। तो यहां शोक का श्लोक में जो विपरिणाम है, शोक का श्लोक बदल जाना है, काव्य रूप में ढल जाना है, यह कैसे होता है, उसी का उदाहरण है। शोको ही करुण रस स्थायी भावः। अब यह जो पद्य है, यह पद्य बड़ा अनोखा पद्य है। इसके और भी अर्थ होते हैं। इसके अर्थ रावण के पक्ष में भी जाता है, इसका अर्थ बाली के पक्ष में भी जाता है, इसका अर्थ राम के पक्ष में भी जाता है, और इसका अर्थ निषाद के पक्ष में तो है ही है। ये चार प्रकार के अर्थ इसके निकल के जाते हैं। प्रासंगिक रूप से आगे चर्चा करूंगा अलग प्रसंग में, लेकिन अब इस समय ज्यादा विस्तार देने का अवसर नहीं है, समय कम है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो कहा कि वहां निषाद को, निषाद का क्या मतलब? अत्यधिक जो पीड़ा पहुंचाए, नितराम साधयति निषाद। निषाद का क्या काम है? तीर चलाना, बाण मार देना, पंछियों को गिराना, एक व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। अब पंछी को पकड़ना है, मारना है, तो क्या प्रेम से जाएगा तो पंछी पकड़ने आएंगे क्या? नहीं ना। तो उसके लिए जाल बिछाएगा, उसको पकड़ेगा, ठीक है। या मछली पकड़ने वाले ही जो मल्लाही होते हैं, तो वो जाएंगे ऐसे घूम घूम करके मछली खोजेंगे, तो क्या नदी में मछली आएगी? और बुलाएंगे तो मछली आएगी क्या? नहीं ना। तो इसीलिए, और पुराने जमाने में जो एक एक पद है उसके कई कई अर्थ होते हैं और उसके कर्म को भी बताने वाले अर्थ होते हैं। तो ये बड़ी अद्भुत व्यवस्था रही है अपनी जो ऋषि परंपरा की। इसलिए उन शब्दों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन शब्दों के भीतर से व्यक्ति का व्यवसाय, व्यक्ति का कर्म, व्यक्ति मतलब कि वह समूहवाचक के रूप में है ना, जिसको बाद में जाति आदि के नाम से अभिव्यक्त करने लगे, लेकिन वह सामूहिक कर्म का वाचक था वास्तव में। तो इन दृष्टियों से जब हम विचार करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि यहाँ पर निषाद पद भी इसी तरह का वाचक है। तो यहाँ पर
उन्होंने कहा कि शोको ही करुण रस स्थायी भाव है, कि शोक जो है करुण रस का ही स्थायी भाव है। प्रतीय मानस्य चान्य भेद दर्शने भी रस भाव मुखे नहीं वो उपलक्षण प्राधान्यात। अब इसी में आगे कहा कि प्रधानता से जो रस भाव है उस रस भाव के द्वारा ही उनका ज्ञापन होता है, उनका जो ख्यापन है, उनका जो उपलक्षण है यह होता है। इस प्रकार से आज हम यहाँ तक चर्चा कर चुके। अब अगले दिन अगली जो कारिका है उस पर चर्चा करेंगे, जहां पर प्रतिभा विशेष का उल्लेख किया जाएगा। आज अपनी वाणी को यहीं पर विरमित करता हूं और अगली कक्षा में आगे की चर्चा करेंगे।